So you are thinking of buying a property and you are wondering, should I go solo? बिना एजेंट के कर लूं? सिंपल लगता है, गूगल से लिस्टिंग मिल जाएगी, डेवलपर को कॉल करूंगा तो डील क्लोज हो जाएगा और एजेंट के 2% कमीशन भी बच जाएंगे। लेकिन रियलिटी में बाइंग प्रॉपर्टी विदाउट एन एजेंट साउंड्स स्मार्ट इन थियरी, बट इन रियलिटी इट्स ऑफन अ कॉस्टली मिस्टेक। मैं हूं प्रदीप मोटवानी, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर जो स्पेशलाइज करता है दुबई के रेसिडेंशियल एरियाज। एंड इन दिस वीडियो I'll show you the 3 big myths buyer believe, the real value a good agent brings, mistakes people make when they go solo, and how to pick the right agent if you are seriously about investing. So let's get started. Myth number 1, सबसे कॉमन मिथ, एजेंट सिर्फ 2% कमीशन कमाने के लिए होते हैं। बस प्रॉपर्टी दिखाया, डील क्लोज किया और पैसे ले लिया। बट हियर इज द ट्रूथ, अ गुड एजेंट डजंट वर्क फॉर द कमीशन, ही वर्क्स थ्रू दैट कमीशन टू प्रोटेक्ट योर मनी एंड मेक श्योर कि आप कोई गलत डील में फंस नहीं जाओ। एक ट्रस्टेड एजेंट आपके लिए ऑफ मार्केट डील सोर्स करता है, बिल्डर के साथ नेगोशिएशन पावर यूज करता है और ऐसी प्रॉपर्टीज रिकमेंड करता है जो सिर्फ लोकेशन से नहीं फ्यूचर पोटेंशियल से भी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप खुद एजेंट के कमीशन के पीछे पड़ जाओगे तो सोचो, जो एजेंट्स अपने राइट्स के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है वो एजेंट आपके इन्वेस्टमेंट के राइट्स के लिए क्या करेगा। अगर एजेंट अपने कमीशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट पे भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। लॉन्ग टर्म में आप रॉन्ग प्रॉपर्टी ले लेते हो जिसमें ना ROI होता है ना ग्रोथ। एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर या 5 स्टार शेफ के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करता। ब्रोकर भी एक्सपर्ट होता है, उसके पास भी लाइसेंस होता है और दुबई लैंड डिपार्टमेंट से उसने कोर्स किया होता है। उसकी भी नॉलेज, विजडम और एफर्ट्स की वैल्यू होनी चाहिए। मिथ नंबर 2, गूगल सब कुछ बता देता है। लोग सोचते हैं लिस्टिंग तो ऑनलाइन मिल जाती है, यूट्यूब देख लो, गूगल कर लो, सब मिल जाता है। पर रियलिटी क्या है? गूगल गिव्स यू ऑप्शन नॉट क्लैरिटी। उससे ये नहीं पता चलता कौन सा प्रोजेक्ट ओवर प्राइस्ड है, किस बिल्डर ने पहले डिलीवरी डिले किया है, लीगल पेपर्स क्लीन है या नहीं, या किसी सब मार्केट में फ्यूचर रोड या फ्लाईओवर प्लानिंग हो रहा है जो आपके व्यू को ब्लॉक कर देगी। गूगल या चैट जीपीटी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है, गूगल पे नहीं। क्रिमिनल केस लड़ने के लिए आपको लॉयर चाहिए होता है, चैट जीपीटी पे नहीं लड़ सकते। तो प्रॉपर्टी जो आपको लाइफ का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या वो बिना स्पेशलिस्ट के करना चाहिए? ओवर कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट डेंजर हियर। बायर्स फील दे नो इनफ बट दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। मिथ नंबर 3, डायरेक्ट बिल्डर के पास जाना यानी सस्ता पड़ेगा। ये भी एक क्लासिक इल्यूजन है। बिल्डर के पास डायरेक्ट जाने से ऐसे लगता है कि एजेंट का कमीशन हमने बचा लिया, बट रियलिटी, बिल्डर ने ऑलरेडी अपने प्राइस में एजेंट का कमीशन इंक्लूड करके रखा है। फिर चाहे भले आप डायरेक्ट जाओ या एजेंट के थ्रू, प्राइस सेम ही है। तो एक ऐसा एक्सपर्ट क्यों ना हो आपके साइड पे जो आपके बेनिफिट के बारे में सोचे। जब आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट और अपने कंपनी के बारे में अच्छी बातें करता है, वो अपने फ्लॉज नहीं बताएगा। जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ जाते हो तो वो एक्सपर्ट 2-3 बिल्डर्स के साथ कंपेरिजन करके बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सही रहेगा या कौन सा डेवलपर आपके लिए सही है, कौन सा पेमेंट प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। ये सारी चीजें एक एक्सपर्ट आपको गाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन शीट। जब आप डेवलपर के पास अकेले जाते हो तो डेवलपर को पता होता है कि आप वन टाइम बायर हो, और जब आप एक्सपर्ट के साथ जाते हो तो उसका एक अलग लिवरेज होता है, क्योंकि बिल्डर और एक्सपर्ट रेगुलरली डील करते रहते हैं। वहाँ पे आपको एक नेगोशिएशन पावर मिल जाता है जो एक्सपर्ट आपके बिहाफ में फाइट करता है। प्लस एक एक्सपर्ट थोरो रिसर्च और बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट करेगा, जहाँ डेवलपर ये चीज़ें मिस करते हैं। What goes wrong without an agent? Let's break it down. जब आप बिना एजेंट के प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो आप क्या फेस करते हैं? कई बार काफ़ी इन्वेस्टर्स ओवर पे कर देते हैं। जो उनका बजट है उसी सेम बजट में या उससे कम बजट में उनको एक और अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट विदाउट प्रॉपर रिसर्च दे ओवर पे फॉर सम अदर प्रॉपर्टीज। सेकेंड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना जहाँ हिडन क्लॉज होता है। विदाउट प्रॉपर डीप रिसर्च या फेक लिस्टिंग या प्रॉपर बैकग्राउंड चेक किए ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना जहां प्रोजेक्ट्स के डिले होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। फेक लिस्टिंग्स या डिलेड प्रोजेक्ट्स में फंस जाना। आफ्टर सेल सपोर्ट का जीरो फॉलोअप, वीज़ा एलिजिबिलिटी या टैक्स सेविंग ऑप्शन को मिस कर देना। कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। आप मेंटेनेंस, सर्विस चार्ज और हिडन कॉस्ट को ओवरलुक कर लेते हैं। एंड वर्स्ट, नो वन टेल यू द रियल रीजन अ प्रॉपर्टी इज नॉट सेलिंग बिकॉज नो वन इज वर्किंग फॉर यू। So let's be clear, a good agent brings you real-time market access with the pre-launch deals, exclusive inventory, off-market opportunities.
प्रोटेक्ट योर मनी थ्रू नेगोशिएशन, पेमेंट प्लान, अपग्रेड्स, प्राइस स्ट्रक्चर, सब कुछ। एंश्योर्स लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे कि टाइटल डीड, एस्क्रो अकाउंट, डेवलपर अप्रूवल्स, रेरा पेपरवर्क्स, एनओसी क्लियरेंस। ऑफर हैंडओवर एंड आफ्टर सेल सपोर्ट जैसे कि स्नैगिंग, इंस्पेक्शन, वारंटी फॉलोअप्स। सोचो, एजेंट एक कॉस्ट नहीं है, एजेंट एक इंश्योरेंस है फॉर द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एंड व्हाट अबाउट सेलर्स? क्विक टेक, ये वीडियो मेनली बायर्स के लिए है, बट अगर आप सेलर हो तो सुनो। अगर आप प्रॉपर्टी का प्राइस ज्यादा लगा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी इजीली बिकेगी नहीं, ये मार्केट में काफी दिन रहेगा। सेकंड, अगर आप अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को कमीशन नहीं दे रहे हैं तो वो बाहर के बिहाफ में नेगोशिएट करेगा आपकी प्रॉपर्टी पे। थर्ड पॉइंट, जब आप अपनी प्रॉपर्टी मल्टीपल ब्रोकर्स को देते हो तो ब्रोकर्स आपकी प्रॉपर्टी पे सीरियसली काम नहीं करते। ऑन द अदर साइड इट शोज टू मच ऑफ इन्वेंट्री इन द मार्केट, क्योंकि मल्टीपल एजेंट्स जब एडवर्टाइज करते हैं इट शोज ओवर सप्लाई इन द मार्केट। डॉक्यूमेंट्स देने में डिले करना यानी अपॉर्चुनिटी लूज करना। प्रॉपर्टी प्राइसेस बार बार चेंज करना, ये एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है टू द ब्रोकर एंड टू द बायर्स ऑल्सो। प्राइस बार बार चेंज करना, इट शोज द सेलर इज नॉट सीरियस टू सेल द प्रॉपर्टी। खुद से प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करना, इट्स अ टाइम वेस्ट, देयर विल बी नो क्वालिटी पिक्चर्स एंड द क्वालिटी लिस्टिंग। प्रेजेंटेशन स्किप करना यानी कि 10 से 15% लॉस करना। गलत टाइम पे लिस्ट करना जब मार्केट स्लो हो और डिमांड भी स्लो हो, यानी आपकी डील स्टक होना। अगर आप सेलर हो तो आपको भी एक एक्सपर्ट एजेंट की जरूरत होती है, वरना बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिस हो जाता है। हाउ टू चूज अ राइट एजेंट? सिंपल 4 स्टेप। रेरा लाइसेंस चेक करो, ये बेसिक है। पास्ट केस स्टडीज मांगो, टेस्टिमोनियल्स नहीं, रियल रिजल्ट्स। कमीशन स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वाइब समझो, आर दे कंसल्टिंग यू और जस्ट सेलिंग यू? एक अच्छा एजेंट डील क्लोज करने नहीं, रिलेशन बिल्ड करने आता है। फाइनल एडवाइस, यस टेक्निकली आप खुद भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट प्रैक्टिकली इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, रिस्की एंड एक्सपेंसिव इन अ लॉन्ग टर्म। अ गुड एजेंट आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करता है और आपको एक स्मूथ इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस देता है। अगर आप दुबई में या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आपके साथ हर स्टेप में हो तो व्हाट्सएप में डायरेक्टली, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं हेल्प करूंगा आपको बेस्ट डील दिलाने में, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, लीगल सेफ्टी, स्ट्रेस फ्री प्रोसेस में। प्रॉपर्टी लेना ये एक लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है और ऐसे डिसीजन बिना प्रोफेशनल के लेना सिर्फ दिखने में स्मार्ट लगता है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल एस्टेट क्लैरिटी विथ नो फ्लफ, ओनली फैक्ट्स। मैं हूँ प्रदीप मोटवानी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।